क्या हुआ अम्मी? सब खैरियत तो है? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें कि क्या हुआ बेटा। सब आप पे गुस्सा क्यों कर रहे थे? मैं भी यही सोच रही हूँ कि मुझ पे गुस्सा क्यों किया जा रहा था। अरे गलती तो आरिफा भाभी थी, लेकिन साथ में मुझे भी जलील कर दिया। काफी गुस्से में थी। अरे गुस्सा कर रही थी तो मैं क्या करूं? आरिफा भाभी ने बात करनी थी नादिया की सास से। अब अगर वो नहीं कर पाई तो तुम्हारी दादी ने बजाय उनको सुनाने के साथ में मुझे भी दो चार सुना दी। क्यों? आपसे क्या कहा? कह रही थी कि मैं क्यों नहीं बोली। अब देखो जरा, बोलूं तो बुरी, ना बोलूं तो बुरी। दादी नादिया को अकेले भेजने पे गुस्सा थी ना? हाँ, तो इसमें भी तो गलती आरिफा भाभी की थी ना। आई तो थी बड़ी तैयार होकर, लेकिन बिलाल की अम्मा ने गाड़ी में बैठने ही नहीं दिया, साफ मना कर दिया। और आरिफा भाभी भीगी बिल्ली बनकर वहीं खड़ी रह गई। हाँ तो ताई अम्मी को बात करनी चाहिए थी। अरे कहना चाहिए था ना, लेकिन जबान तो सिर्फ मेरे ही आगे चलती है। हालांकि मैं उसकी बेटी की होने वाली सास हूं, लेकिन जब भी मुझसे लड़ने झगड़ने में जरा सी हिचकिचाहट नहीं होती उसे। मैं भी यही सोच रहा था। हाय माँ सदके, देख लो बेटा इनकी सियासी पॉलिसियां। ऊपर से तुम्हारे अब्बा कल मुझसे कह रहे थे कि कामरान से कहो कि आरिफा भाभी से ठीक से बात किया करे। तो ठीक से ही तो करता हूँ। हाँ बेटा, पता नहीं क्या बातें लगाई होंगी जो तुम्हारे अब्बा ये कह रहे थे। मासूम आदमी है। हमारे घर वालों को तो बस ऐसी ही बातें आती हैं। शदीद किल्लत है तालीम और तरबियत की इस खानदान में। बेटा वो तो मैंने तुम्हारी तरबियत खुद की है ना, इसलिए तुम इन सब से मुख्तलिफ हो। ये ट्राई करो, शादी के ड्रेस के साथ अच्छी लगेगी। अच्छी है आंटी, मुझे इतनी ऊंची हील पहनने की आदत नहीं है। कम ऑन नादिया, आदत डाल लो ना, शादी पर तो पहननी पड़ेगी तुम्हें हील। अच्छा ऐसा करो, चल कर देखो कंफर्टेबल हो या बैठो बैठ जाओ। वो एक्चुअली मैंने कहा था ना मुझे आदत नहीं है। अरे भाई अभी टाइम है शादी में, आदत डाल लो। अब जाहिर है तुम्हें यानी शादी पर दुल्हन को स्पोर्ट्स शूज पहनाने से तो रहे। एक्सक्यूज मी, इन जूतों की प्राइस क्या है? 5000 का मैम। अच्छा तो ये पैक कर दें। चोर, हद होती है लूटने की। नादिया, आंटी ये अपने ठेलों पे बिक रही होती है, यहाँ दुकान में सजा दी है तो 5000 की बन गई। हराम खोरी की भी कोई हद है। नादिया खामोश हो जाओ, ये बहुत महंगी है। बैठ जाओ। आपका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ? अरे मेरा गुस्सा कैसे ठंडा होगा भला? इस घर के लोगों के निकम्मेपन पर मेरा खून खौलता है। क्यों खून जलाती हैं आप अपना? जो होना था वो तो हो गया ना दादी। अब अरे ऐसे कैसे हो गया? हमारे घर वालों के मुंह में जुबान नहीं है क्या? जो वो औरत कहेगी वही होगा। अरे दादी सुननी पड़ती ना, समझा करें आप। मैंने भी तो जवाब दिया था ना जब उसने कहा था कि निकाह हमारे घर के पास वाली मस्जिद में होगा। मैंने कहा था कि नहीं, निकाह लड़की के घर के जो पास मस्जिद है वहां होगा। बोली थी ना मैं। अरे आपकी बात तो और है ना दादी। अरे मेरी और क्या बात है? मेरे सर पर सींग निकले हुए हैं, मेरी 3 आंखें हैं, क्या है? अब मतलब आप बड़ी है ना दादी, इसीलिए। अच्छा बस बस रहने दे, अपनी माँ की नाअहली पर पर्दे मत डाल। दादी मैं आपकी फिक्र कर रही हूँ। अभी देखिए शादी में 10,000 मसले होंगे आगे। अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेंगी तो कैसे चलेगा? आपकी खुद की तबीयत खराब होगी ना, किसी का कुछ नहीं जाएगा यहाँ पे। तो क्या करूं? कुछ मत करें आप, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अपनी ब्लड प्रेशर की गोली के साथ चाय पी के आराम करें। परेशान बिल्कुल नहीं होंगे आप दादी, ठीक है ना? अरे आखिर आप में से कोई बताता क्यों नहीं कि आप लोगों का नादिया के साथ पहला शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बुरा। क्यों बुरा? क्यों? वो शूज की दुकान पर जो हुआ ना, आई स्वेयर टू गॉड मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकी। अरे पर ऐसा क्या हो गया पप्पू? नादिया ने अपनी भरपूर जहालत का मुजाहरा किया।
बिलाल तुम एक बार फिर सोच लो तुमने ये शादी करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती होगी। अरे पर ऐसा क्या हो गया आखिर? बिलाल टिपिकल लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। अरे भाई, शादी के ड्रेस की कीमत सुनकर उसके तो कानों से धुएं निकलने लगे। क्या ऐसा क्या कह दिया उसने कि धुएं निकलने लगे? कहा क्या, उसे तो पैनिक अटैक्स होने लगे। बेकार। बिलाल वो जहाँ गई उसने तमाशा लगाया। अब मैं सोच रही हूँ कि शादी के बाद आप उसको अपने मिलने जुलने वाले लोगों के सामने कैसे लेकर जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी, जिल्लत का सामना करना पड़ेगा आपको। बिलाल देखो, इस वक्त मैं गुस्से में नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ कि तुम अपने फैसले पर गौर करो। अरे भाई, कल को बच्चे भी होंगे, क्या तरबियत करेगी वो उनकी? हाँ ठीक कह रही हूँ, उसे तो खुद अभी अपनी तरबियत की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, आगे का सोचना चाहिए। वो कैसे एडजस्ट करेगी? जी मैं देखता हूँ। अरे देखता क्या हूँ, फैसला करना है। और फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। एग्जैक्टली। उफ़ो, आप दोनों से सोचने का मौका तो दे, इतना प्रेशराइज मत करें। या थैंक यू। वही अंदर बुलाना था ना, कुछ चाय पानी पूछती। पूछा था मैंने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अच्छा खैर, मना कर दिया तो खैर है। अच्छा ये तो बताओ कि क्या क्या खरीदा है तुम लोगों ने? वलीमा और शादी के ड्रेस, जूते, चप्पल, मेकअप का सामान वगैरह। तो कहाँ है ये सब? अम्मा, अभी तो वो लोग अपनी चीजें साथ लेकर जाएंगे ना, बाद में हमें देंगे जब बरी का सामान लेकर आएंगे। अरे दिखा तो देती, कम से कम तस्वीर ही खींच लेती, हम देख लेते। अब मैंने कोशिश की थी, लेकिन आंटी ने ही मना कर दिया। क्यों? पता नहीं, वो कह रही थी कि एक ही दफा सबको दिखा देंगे जब सामान लेकर आएंगे। अच्छा नादिया, ये तो बताओ, शॉपिंग के लिए तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर गई? बहुत महंगी महंगी जगहें थी अम्मी, बस पूछे मत। हर चीज इतनी महंगी और इतनी खूबसूरत। ज्यादा मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग तो पहले ही मरूब हो चुके हैं उसकी बातें सुन के, महंगी महंगी चीजें देख के। अब तू उसकी बातों में आके दब ना जाना। जी नहीं, मैं ऐसी बता रही थी। हाँ, ये महंगी महंगी चीजें खरीद कर हमारे बाप दादा पर एहसान नहीं कर रही है, अपनी शान और शौकत बढ़ा रही है। तो बेशक बढ़ाती रहे, हमें क्या। भाभी आप फिक्र ना करें, बिलाल बहुत समझदार लड़का है। अगर तुम बिलाल को समझदार कहती हो ना, तो मुझे तुम्हारी समझ पर बहुत एतराज है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस सूरत हाल को समझेगा और वही फैसला करेगा जो आप चाहती हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता ज़ेबी कि बिलाल नादिया के पीछे कितना पागल है। मुझे समझ नहीं आता, उस लड़की ने बिलाल पर ऐसा जादू कर दिया कि वो तो दीवाना ही हो गया उसका। कोई जादू नहीं किया मामी जान, बिलीव मी, कोई भी जादू नहीं किया। तुम कैसे कह सकती हो सारा? अरे कुछ दिनों से नादिया और बिलाल की तो बातचीत भी बंद है। अगर जादू किया होता तो सिचुएशन ऐसी होती क्या? क्या तुम सच कह रही हो? पहले तो बिलाल नादिया से नाराज था और अब नादिया भी बिलाल से नाराज है। तुम्हें कैसे पता? बिलाल ने मुझे खुद बताया और इनफैक्ट उसने मुझे कहा था कि नादिया को कॉल भी करे। फिर क्या, उसने इतनी बदतमीजी से बात की और मुझे जलील कर दिया। उसे तो बिल्कुल तरीका नहीं है बात करने का। आई कांट टेल यू कि उसका बिहेवियर क्या था। What? How dare she? अच्छा मम्मा काम डाउन, अब इस सिचुएशन में आप तो अपना टेम्परामेंट लूज ना करें। लेकिन सारा तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे मामले में किसी किस्म की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई नो मम्मा, लेकिन वो है ही जाहिल, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सारा बेटा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। अरे मामी जान, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप तो खुद उससे इरिटेटेड हैं और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे मैं ना बात करूंगी अनवर से, ताकि ये पीछे हटे और ये मामला यहीं खत्म हो जाए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल बिलाल बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल बेटा कैसे हो? ठीक हूँ अंकल। अंकल आपसे दरअसल बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा। अंकल एक्चुअली ये बात ना आपसे शायद बाबा करते हैं, लेकिन वो बिज़ी है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। क्यों बेटा, सब खैरियत है ना?
अंकल आप तो जानते ही होंगे आज मामा के साथ नादिया मार्केट गई थी। हाँ हाँ, मुझे पता है। अंकल मामा जब मार्केट से वापस आई ना तो वो बहुत ही गुस्से में थी। क्यों बेटा? अंकल मार्केट में नादिया ने कुछ बहुत ही बचकाना हरकतें की जिनकी वजह से मामा को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। या अल्लाह। देखिए अंकल मेरी रिक्वेस्ट है आप सब घर वाले मिलके नादिया को समझाइए, वरना खामखा आगे हमारे लिए मुश्किलात होंगी। प्लीज। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। मेरा तो खून खोल गया था जब मुझे पता चला कि अकेली को बिठा के ले गए गाड़ी में। अरे मैं होती ना गाड़ी के आगे लेट जाती, फिर देखती कैसे लेकर जाएंगे। दादी मैं तो खुद हैरान हो गई जब अम्मी साथ नहीं बैठी। अब उन दोनों के सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। अरे तो मैं कैसे गाड़ी में बैठती? तुम्हारी सास ने गाड़ी के दरवाजे तो मेरे ऊपर बंद कर दिए थे। बिल्कुल बेकार औरत है तेरी माँ, और तेरी चची वो उससे भी ज्यादा बेकार है। घर में तो ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह से लड़ती रहती हैं, कोई बाहर वाला आ जाए तो मुंह से बात नहीं निकलती। कोई बात नहीं दादी, वैसे भी बिलाल की अम्मी बहुत अच्छी है और ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। नादिया हो आई शॉपिंग से? शॉपिंग में क्या हुआ था बेटा? क्या मतलब शॉपिंग में क्या हुआ था? समझी नहीं मैं। वो बिलाल का फोन आया था मुझे। वो ये बता रहा था कि उसकी अम्मी तुमसे बहुत नाराज हैं। क्या बात हुई थी? बोलो, जवाब दो। पापा ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि बिलाल ने कॉल करके आपको कंप्लेन कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब कोई बात नहीं हुई तो फिर वो मुझे क्यों कह रहा है कि उसे समझाओ? कोई बात तो हुई है, बोलो, जवाब दो। नादिया अगर कोई बात है ना तो तुम बता दो, छुपाने में ना तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। हाँ देखो बेटा, अगर कोई भी बात हुई है ना तो तुम मुझे बता दो। परेशान हो? तो फायदा नहीं। पता है। फिर भी परेशान हो रहे हो? अरे तो और क्या करूं बाबा, सब कुछ आपके सामने है ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया सबके, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समीना ने मुझे बताया कि तुम्हारी और नादिया की कुछ नाराजगी चल रही है। उन्हें कैसे पता? सारा ने बताया। मैं सारा को कुछ भी इसलिए थोड़ी बताता हूँ कि किसी के भी कान में जाके। देखो कोई मसला है तो अभी भी बता दो, अभी निकाह नहीं हुआ, नादिया खुश नहीं है, तुम खुश नहीं हो, खुल के बताओ। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, बस थोड़ी नाराजगी थी मेरी नादिया से, इसलिए बहुत दिन तक उससे बात नहीं हुई। देखो बेटा, शादी के लिए एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, और बाकी सब चीजें तो एडजस्ट हो ही जाती है। देखो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना तो फिर कुछ नहीं होता। इसलिए मेरा मशवरा है कि सबसे पहले अपनी और नादिया की कंपैटिबिलिटी चेक करो, फिर फैसला करो। ये मैंने बताया ना आपको, नाराजगी थी इसलिए बहुत दिनों तक कोई बात ही नहीं हुई। तो अब कर लो। देखो शादी में दिन ही कितने रह गए, 2 दिन के बाद शादी के कार्ड आ जाएंगे, सबको दावतनामे बढ़ जाएंगे। अब भी वक्त है, फैसला कर लो। तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। दादी कुछ नहीं हुआ था, ऐसी जूतियां ऐसी चप्पलें जो आराम से किसी भी मार्केट में अवेलेबल होती है वो दुकान में सजा दी और 5,000 की बता दी। अब उस पे मैं कह रही हूँ कि महंगी है, मयाना रवि से काम लेना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? इतना जर्क बर्क जोड़ा कहीं भी मिल सकता है और इतनी मुनासिब कीमत में 5 लाख का नहीं बल्कि 3 लाख रुपए का था। 2-3 घंटों के लिए एक वली में पहनना है, उसके लिए मैं 3 लाख रुपए चूल्हे में झोंक दूं। उनके पैसे मेरे पैसे हमारे ही पैसे है ना, एक ही बात है ना। और शादी है तो क्या हुआ, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? उनसे ज्यादा तो मुझे शौक है, लेकिन नहीं, हर चीज महंगी लेनी है उनको, हर चीज भारी लेनी है उनको, हर चीज अपनी पसंद की लेनी है उनको। मेरे से तो कोई नहीं पूछता। इतनी सी बात थी जिसमें उसकी अम्मी नाराज हो गई और बिलाल साहब ने इनको कॉल कर दी। बेटा कितनी दफा समझाया है कि समझदारी से काम किया करो, अब बड़ी हो जाओ। इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, कोई बात समझती नहीं है। अरे इसके दिमाग में भूसा भरा है तो तू कौन सी एटमी साइंसदान है जो बात कर रही है?
और तुझे अकल नहीं है? ये कोई नाराज होने की बात है क्या? इतनी जरा सी बात है, उसके ऊपर वो औरत ऐसा वावेला मचा रही है। अम्मा जी, कोई तो बात होगी कि बिलाल का मुझे फोन आया। और बिलाल क्या कोई गवर्नर का बच्चा है? हमारी बच्ची ने अगर कह दिया कि इतनी महंगी चीजें ना खरीदो, तो बात तो बिल्कुल ठीक की है ना उसने। एक दिन के लिए पहनने वाले जोड़े पर इतना खर्च करना तो इंतहाई बेवकूफाना बात है। और फजूल खर्च वैसे भी शैतान का भाई होता है। इस केस में शैतान की बहन होगी। ये छोटी छोटी बातों पर पंचायत लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। उसको बोलो कि अपनी फिरौनियत से बाज आ जाए। है वो रिश्ते वाली रशीदा के पैसे खा गई। गरीब आदमी का जो हक मारता है वो सबसे बड़ा बदजात होता है। अम्मा जान, ये रशीदा और लड़के वालों का मामला है, हम क्यों बीच में बोले? सबीना से तो ताल्लुक है ना। देख लो, अभी निकाह हुआ नहीं है, उसने सास बन के दिखाना शुरू कर दिया। वो कामरान, अगर तुम बिजी नहीं हो तो मुझे तुमसे एक काम है। हाँ बोलो। तो एक्चुअली मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरा मोबाइल खराब हो गया या फिर चार्जर। तो तुम बाहर जाओ तो इसे चेक करवा देना। दिखाओ मुझे। लगता है कोई बड़ा मसला हो गया इसके साथ। नहीं, मसला चाहे जितना भी बड़ा हो ना, हल निकल आता है उसका। सब मसलों के हल नहीं होते। तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? क्या? अब मेरा मतलब कि उस दिन वाली बात पे अभी तक नाराज हो? मैं कौन होता रोकने टोकने वाला? कामरान, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिस पर तुम नाराज हो रहे हो मुझसे। तुम तो कहती हो कि तुमसे कभी कोई गलती हुई ही नहीं है। आमना, गलती का नाम मानना भी एक गलती है। और सुनी सुनाई बात पर यकीन करना उससे ही बड़ी गलती। कामरान, तुम फिर अम्मी को बीच में ले आई। ये लो, तुम्हारा मसला हल हो गया। चार्ज हो रहा है मोबाइल। मैंने कहा था ना, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, अगर उसे कोई इंसान हल करना चाहे तो। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर दी, अभी मैं तुम्हें ही फोन करने वाली। पर मैंने तो ये सोचा था कि 2 हफ्ते तक तुमसे बात भी नहीं करूंगा मैं। हाँ हाँ, तुम क्यों बात करोगे? तुम्हारे पास तो बात करने वालियां जो आ गई हैं, वही तुम्हारी अमेरिकन सुंडी। नादिया, इतनी बदतमीज होती जा रही हो तुम। सुंडी नहीं बोलो उसको। और तुमने जो मेरे अब्बू को कॉल करके की है ना, उसके आगे तो मेरी बदतमीजी कुछ भी नहीं है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, मैंने बस तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी शिकायत लगाई है। तो उन्हें बोलने की क्या जरूरत थी? जो भी कहना था मुझसे डायरेक्ट कहते हैं ना। सही कह रही हो तुम। और अब मैंने सोचा है कि सब कुछ ना डायरेक्ट ही होगा, इसलिए मुझे मिलना है तुमसे कल। गुड, मुझे भी तुमसे मिलना है। अब कुछ बातें फेस टू फेस ही होंगी। वेरी गुड, बिल्कुल फेस टू फेस होंगी, इसीलिए कल मैं 2 बजे तुम्हें पिक करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, कोई जरूरत नहीं है मुझे पिक करने की, मैं खुद रिक्शा करके आ जाऊंगी। शर्म आनी चाहिए तो। हेलो हेलो, काट दिया? कल बताऊं। अरे भाई साहब, क्या जरूरत थी अम्मा जान के सामने पूछने की आपको? यही तो मैं भी कह रही हूँ, इन्हें क्या जरूरत थी दोबारा बात दोहराने की? पता नहीं अम्मा जान के गुस्से का। तुम दोनों बहुत हल्का ले रहे हो मुझे। यार, एक गलती हो गई, एक बात मुंह से निकल गई, मुझे क्या पता था कि अम्मा इतना गुस्सा कर जाएंगी। ये लो, अम्मा जान की तबीयत से वाकिफ नहीं आप? नहीं वाकिफ है? अजीब बातें कर रहे हैं आप। अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया। देखो, अब ख्याल करो कि आगे कहीं मामला खराब ना हो जाए। अच्छा, कह क्या रहे थे बिलाल साहब? यही कि उसकी अम्मी जो है वो नादिया की हरकतों की वजह से परेशान है। या मेरे अल्लाह, फिर तो हमें फोन पर उनसे बात करनी पड़ेगी ना। अभी फोन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए, बिलाल ने भाईजान को फोन किया ना, भाईजान ही बिलाल को फोन करेंगे, लेकिन आज नहीं कल। ऐसे सोच सोच कर मेरा तो दिमाग फटे जा रहा है, क्या होगा? अरे भाभी, टेंशन लेके मसले हल थोड़ी होते हैं। आप मुझे ये बताएं भाईजान, जब उसने फोन किया आपको तो किस तरह बात की? मेरा मतलब है
ज्यादा गुस्से में तो नहीं था ना? नहीं नहीं, मुझसे बड़ी तमीज से सलीके से उसने बात की थी, लेकिन मैं सुनकर ये बात खुद मैं हैरान हो गया। बस कल आप उसको फोन करें और सारे मामलात को ना हल कर दें, क्लियर कर दें। और नासिर, खुदा के वास्ते ने समझाओ कि अम्मा जान के सामने ऐसी बातें मत किया करें, कुछ तो समझ जाने चाहिए ना इन्हें। अच्छा, सारी बातें मैं समझाऊं इनको? देखिए भाई साहब, जब तक ये शादी वाला मामला हल नहीं हो जाता ना, खुदा के लिए अम्मा जान के सामने कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ना उनके मिजाज को, सारे मामले को खराब कर देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम मुझे गोद क्यों नहीं ले लेते? हर बात तुमसे मैं समझ लूंगा, सीख लूंगा। दिमाग खराब कर दिया दोनों ने मिलकर। और देखो, कोशिश भी नहीं करते समझने की, नाराज होकर चले जाते। फिर अम्मा जान के सामने शुरू ना हो जाए। भाई साहब, तेरी मेरी तेरी खट्टी मिट्टी है